हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियोपॉलिटिक्स। इजराइल और ईरान का जो वॉर है वो स्टार्ट हो चुका है और इसका वजह है इजराइल का रिवेंज। यानी अगर आपको याद हो तो 1 अक्टूबर को ईरान ने लगभग 200 से भी ज्यादा जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है वो दागे थे इजराइल पे। और उसके कारण क्या हुआ था कि जो इजराइल का डिफेंस सिस्टम था वो भी इंटरसेप्ट करने में फेल हो चुका था। तो ऐसा स्पेकुलेशन लगाया जा रहा था कि इजराइल जो है इसका बदला लेने वाला है, बहुत जल्द क्या करेगा, ईरान पे हमला करेगा। और ईरान ने अटैक क्यों किया था इजराइल पे? इसके पीछे रीजन था हिजबुल्ला। हिजबुल्ला का जो चीफ था नसरुल्लाह, उसको इजरायली फोर्सेस ने मार दिया, जिसके कारण ईरान पे बहुत ज्यादा प्रेशर था कि अगर ईरान रिटालिएटरी एक्शन नहीं लेता है इजराइल के खिलाफ तो इसके वजह से जो भी मोराल है हिजबुल्ला में वो खत्म हो जाता। इसके वजह से इन्होंने क्या किया, गलती कर दिया, इन्होंने अटैक कर दिया इजराइल पे। लगभग 200 से ऊपर जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसको दाग दिया। तब से लेके अभी तक स्पेकुलेशन लगाया जा रहा था कि इजराइल जो है अब हमला करेगा, अब हमला करेगा। बट फाइनली इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया और ईरान का जो भी मिलिट्री डिफेंस सिस्टम है उसको टारगेट कर रहा है। और जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट का यह मानना है कि आने वाले समय में ईरान भी अटैक करेगा इजराइल पे, जिसके वजह से एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन होने वाला है। और जो वार अभी तक अवॉइड किया जा रहा था उस वार का होने का जो चांसेस है बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि इजराइल अभी क्यों अटैक कर रहा है ईरान पे, और क्या ईरान के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसकी वजह से जो भी मिसाइल्स आ रहे हैं इजराइल की तरफ से उसको ये इंटरसेप्ट कर पाए। सो लेट्स डाइव डीपर टू नो ऑल द डिटेल्स। आपने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ चुके होंगे कि इजराइल अटैक्स ईरान मिलिट्री टारगेट्स, ब्लास्ट रिपोर्टेड अराउंड तेहरान। देखिए इजराइल का जो स्ट्राइक है वो तो निश्चित था, क्योंकि ईरान ने क्या किया था, डायरेक्टली मिसाइल अटैक कर दिया था इजराइल पे, और 6 मंथ के भीतर 2 बार किया था। एक बार जो हमास का चीफ मारा गया था तब, और जब हिजबुल्लाह का चीफ मारा गया तब। दोनों टाइम में इन्होंने क्या किया, मिसाइल अटैक किया इजराइल पे। तो इजराइल कहीं ना कहीं सही समय का इंतजार कर रहा था ताकि वो समय आए और समय से क्या करे, ये लोग आराम से अटैक कर पाए ईरान पे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बहुत क्रूशियल टाइम है, क्योंकि हाल ही में जो ब्रिक्स का भी समिट हुआ था वहां पे ईरान के जो प्रेसिडेंट थे वो वहां पे मौजूद थे। और ब्रिक्स के मीटिंग में जो भी कंट्रीज थी उन्होंने क्या बोला था कि मिडिल ईस्ट में जो भी क्राइसिस है उसका जल्द से जल्द क्या किया जाए, सॉल्यूशन ढूंढा जाए। लेकिन सॉल्यूशन के बजाय यहाँ पे क्या हो रहा है, इजराइल और ईरान का जो वॉर है वो स्टार्ट हो गया है। जब ईरान ने अटैक किया था इजराइल पे तो इन्होंने क्या किया था, फतह 2 जो इनका मिसाइल सिस्टम है जिसको हाइपरसोनिक मिसाइल बोलते हैं उसका यूज किया था। और ये जो फतह 2 मिसाइल सिस्टम है ये बहुत ही एडवांस है, लगभग 2000 किलोमीटर का इसका रेंज है। और इस मिसाइल का खासियत क्या है कि अपने रास्ते को, यानी जो इसका ट्रेजेक्ट्री है उसको चेंज करता है, जिसके वजह से जो भी डिफेंस सिस्टम है उसको ये क्या कर सकता है, आसानी से इवेड कर सकता है। और यही कारण रहा है कि आपने देखा होगा कि जब 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर हमला किया था तो बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स थे जिसको इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। तो यही फतेह 2 मिसाइल सिस्टम था जिसको इजरायली जो डिफेंस सिस्टम है उसको वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए थे। बट सिचुएशन अब बदल चुका है, क्योंकि इसके पीछे रीजन है अमेरिका। अमेरिका का फुल सपोर्ट है। अमेरिका ने क्या किया है कि जो थर्ड है टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम उसको डिप्लॉयड किया हुआ है इजराइल में। और इसी के वजह से इजराइल का जो कॉन्फिडेंस है वो हाई है। यहां तक कि 100 के आसपास जो यूएस ट्रूप्स है वो भी डिप्लॉयड है, ताकि ईरान भी अगर उल्टा में रिटालिएटरी एक्शन लेता है इजराइल के अगेंस्ट, यानी वो भी कुछ मिसाइल्स दागते हैं इजराइल के ऊपर, तो यूएसए क्या करेगा, यहाँ पे आसानी से इजराइल को प्रोटेक्ट कर लेगा। और जैसे थर्ड यहाँ पे डिप्लॉय होता है उसके बाद इजराइल जो है प्रिपरेशन शुरू करता है। बट अब देखना यह है कि क्या ईरान रियली में रिटालिएटरी एक्शन लेगा अगेंस्ट इजराइल या नहीं लेगा। अगर ईरान कोई भी मिसाइल अटैक करता है इजराइल के ऊपर तो ये जो वॉर है बिल्कुल एक रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके वजह से मिडिल ईस्ट जो है फिर से एक बार तबाह हो जाएगा। तो अब चलिए मैं बताता हूं आपको कि क्या ईरान के पास भी कोई ऐसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है क्या नहीं। तो देखिए ईरान के पास भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, बट इजराइल के पास जो मिसाइल सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एडवांस है। और वहीं अगर ईरान के पास देखा जाए तो इनका जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा पुराना है, जैसे कि S-200 हो गया, S-300 हो गया। अगर S-400 इनके पास होता तो कोई भी मिसाइल से अगर आता इजराइल की तरफ से तो उसको ये लोग आसानी से इंटरसेप्ट कर सकते थे। बट अमेरिका के सैंक्शन के वजह से रसिया ने अभी तक इनको S-400 दिया भी नहीं है। और ईरान का जो लोकल बनाया हुआ डिफेंस सिस्टम है वो भी उतना लेटेस्ट नहीं है, जिसके वजह से इजराइल का जो भी मिसाइल अटैक होगा ईरान के ऊपर उसका जो डैमेज है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। और वहीं अगर कंपेयर करो कि ईरान अगर हमला करता है इजराइल पे तो वो जो डैमेज होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि अब थर्ड भी आ चुका है। तो ऐसे में फतह 2 को भी वो आसानी से इंटरसेप्ट कर पाएंगे।
एंड फाइनली जानते हैं कि हु विल इंडिया सपोर्ट, इजराइल और ईरान। तो देखिए यहाँ पे इजराइल भी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए और ईरान भी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया तो यहाँ पे किसी को सपोर्ट खुल के करने वाला नहीं है। इंडिया का जो डिप्लोमेसी है वो क्या है कि न्यूट्रल रहना है। बट ये भी बात सही है कि हम लोग क्या करते हैं, इजराइल को डिफेंस भेजते हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो साइलेंट तरीके से देखोगे तो इंडिया इजराइल को सपोर्ट करता है और दूसरी तरफ ईरान को भी कहीं ना कहीं बोलता है कि हम तुम्हारे साथ हैं। तो आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या इजराइल और ईरान का एक वॉर होता है तो उसमें क्या इंडिया न्यूट्रल रहेगा या नहीं। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।